नमस्ते, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। आज की वीडियो में प्रस्तुत हैं महान संत कवि कबीरदास जी के अनमोल दोहे और उनकी व्याख्या। तो चलिए शुरू करते हैं। कबीरदास जी कहते हैं, कबीर सूता क्या करे जागी ने जपे मुरारी, एक दिन तू भी सोवेहा लंबे पांव पसारी। कबीरदास जी कहते हैं कि अज्ञान की नींद में सोए क्यों रहते हो, ज्ञान के प्रकाश को हासिल कर प्रभु का नाम लो, सजग होकर प्रभु का ध्यान करो, वह दिन दूर नहीं जब तुम्हें गहन निंद्रा में सो ही जाना है। जाग सकते हो, जागते क्यों नहीं, प्रभु का नाम स्मरण क्यों नहीं करते। नंबर 2, अच्छे दिन पाछे गए हरी से किया न हेत, अब पछताए होत क्या चिड़िया चुग गई खेत। कबीरदास जी कहते हैं कि देखते देखते सब भले अच्छे दिन समय बीतता चला गया, तुमने प्रभु से लो नहीं लगाई, प्यार नहीं किया, अब समय बीत जाने पर पछताने से क्या मिलेगा। पहले जागरूक न थे, ठीक उसी तरह जैसे कोई किसान अपने खेत की रखवाली ही न करे और देखते देखते पंछी उसकी फसल बर्बाद कर जाएं। नंबर 3, तन को जोगी सब करे मन को बिरला कोई, सब सिद्धि सहजे पाइये जे मन जोगी होई। कबीरदास जी कहते हैं कि शरीर में भगवे वस्त्र धारण करना तो सरल है, किंतु मन को योगी बनाना कुछ ही व्यक्तियों का काम है। अगर मन योगी हो जाए तो सारी सिद्धियां सहज ही प्राप्त हो जाती हैं। नंबर 4, मन ही मनोरथ छोड़ दे तेरा किया न होई, पानी में घी निक्षय तो रूखा खाए न कोई। कबीरदास जी कहते हैं कि मनुष्य मात्र को समझाते हुए कहते हैं कि मन की इच्छाएं छोड़ दो, उन्हें तुम अपने बलबूते पर पूर्ण नहीं कर सकते। अगर पानी से घी निकलाए तो रूखी रोटी कोई नहीं खाएगा। नंबर 5, कहत सुनत सब दिन गए उर्जी न सुरजा मन, कहीं कबीर चेत्या नहीं आज हूँ सो पहला दिन। कबीरदास जी कहते हैं कि कहते सुनते सब दिन निकल गए पर यह मन उलझ कर न सुलझ पाया। कबीर कहते हैं कि अब भी यह मन होश में नहीं आता, आज भी इसकी अवस्था पहले दिन की समान ही है। नंबर 6, कबीर लहरी समंद की मोती बिखरे आई, बगुला भेद न जानई हंसा चुनी चुनी खाई। कबीरदास जी कहते हैं कि समुद्र की लहरों में मोती आकर बिखर गए, बगुला उनका भेद नहीं जानता परंतु हंस उन्हें चुन चुन कर खा रहा है। इसका अर्थ यह है कि किसी भी वस्तु का महत्व सिर्फ उसका जानकार ही जान पाता है। 7, कबीर कहा गर्बियो काल कहे कर केश, न जाने हमारी सी कह घर कह प्रदेश। के अर्थ में कबीरदास जी कहते हैं कि हे मानव, तू क्यों गर्व करता है, यह काल अपने हाथों में तेरे केस पकड़े हुए हैं, मालूम नहीं वह घर या प्रदेश में कहां पर भी तुझे मार डाले। नंबर 8, आड़ जड़े चून लाकड़ी केस जड़े चूं घास, सब तन जलता देखी करी भय कबीर उदास। कबीरदास जी कहते हैं कि यह मानव का नश्वर शरीर अंत समय में लकड़ी की तरह जलता है और केस घास की तरह जल उठते हैं। पूरे शरीर को इस तरह जलता देख इस अंत पर कबीर का मन उदासी से बहुत भर जाता है। नंबर 9, जो उग्या सो अंत बै फूल्या सो कुमला ही, जो चिनिया सो ढही पड़े जो आया सो जाई। कबीरदास जी कहते हैं कि इस संसार का नियम है कि जो उदय हुआ है वह अस्त भी होगा, जो विकसित हुआ है वह मुरझा जाएगा, जो चिना गया है वह गिर पड़ेगा और जो आया है वह पक्का जाएगा। झूठे सुख को सुख कहे मंत है मन मोद, खलक चबेना काल का कुछ मुंह में कुछ गोद। कबीरदास जी कहते हैं कि अरे ओ जीव, तू झूठे सुख को सुख कहता है और मन में प्रसन्न होता है। देखते रहे सारा संसार मृत्यु के लिए उस भोजन के समान है, जो कुछ तो उसके मुंह में है और कुछ गोद में खाने के लिए रखा हुआ है। ऐसा कोई न मिले हमको दे उपदेश, भव सागर में डूबता कर गही काट केस। कबीरदास जी कहते हैं कि सांसारिक लोगों के लिए कहते हुए कहते हैं कि इन्हें कोई ऐसा पथ प्रदर्शक न मिला जो उपदेश देता और संसार सागर में डूबते हुए इन प्राणियों को अपने हाथों केस पकड़कर निकाल लेता। कबीरदास जी कहते हैं कि सांसारिक लोगों के लिए वे कहते हैं कि इन्हें कोई ऐसा कोई पथ प्रदर्शक नहीं मिला जो उपदेश देता और संसार सागर में डूबते हुए इन प्राणियों को अपने हाथों केस पकड़कर निकाल लेता। संत न छोड़ी संतई जो कोटिक मिले असंत, चंदन भुवंगा बैठिया तऊ शीतलता न तजंत। कबीरदास जी कहते हैं कि सज्जन को चाहे करोड़ों दुष्ट
पुरुष मिले फिर भी वह अपने भले स्वभाव को कभी नहीं छोड़ता। जिस प्रकार चंदन के पेड़ से सांप लिपटे रहते हैं पर वह अपनी शीतलता को नहीं छोड़ता। इष्ट मिले अरुमन मिले सकल रस रीति, कहे कबीर तहीं जाइए यह संतन की प्रीति। कबीरदास जी कहते हैं कि उपास्य उपासना पद्धति संपूर्ण रीति रिवाज और मन जहाँ पर मिले वहाँ पर जाना संतों को प्रिय कर होना चाहिए। कबीर संगी साधु का दल आया भरपूर, इंद्रन को तब बांधिया या तन किया। कबीरदास जी कहते हैं कि संतों के संधि विवेक और वैराग्य दया क्षमा समता आदि का दल जब परिपूर्ण रूप से हृदय में आया तब संतों ने इंद्रियों को रोककर शरीर की व्याधियों को धूल कर दिया अर्थात तन मन को वश भी कर लिया। गारी मोटी ज्ञान जो रंजक उर्मे जरे, कोटि संवारे काम पैरी उल्टी पायन परे, कोटि संवारे काम पैरे उल्टी पायन परे, कारी शोक क्या हाँ हृदय जो यह ज्ञान धरे। कबीरदास जी कहते हैं कि अगर अपने हृदय में थोड़ी भी सहन शक्ति हो और मिली हुई गली भारी ज्ञान है, सहन करने से करोड़ों काम सुधर जाते हैं और शत्रु आकर पैरों में पड़ता है। अगर ज्ञान हृदय में आ जाए तो मिली हुई गाली से अपनी क्या हानि है। कबीरदास जी कहते हैं कि अगर अपने हृदय में थोड़ी भी सहन शक्ति हो और मिली हुई गाली भारी ज्ञान है, सहन करने से करोड़ों काम सुधर जाते हैं और शत्रु आकर पैरों में पड़ता है। अगर ज्ञान हृदय में आ जाए तो मिली हुई गाली से अपनी क्या हानि। गारी ही से उपजे कलह कष्ट और मीच, हरी चले सो संत है, लगी मरे सो नीच। कबीरदास जी कहते हैं कि गाली से झगड़ा संताप एवं मरने तक की बात आ जाती है। इससे अपनी हार मानकर जो विरक्त हो चलता है वह संत है और जो व्यक्ति मरता है वह नीच है। बहते को मत बहने दो, कह गई है झूठ और कहो सुनो मान्य नहीं, सब कहो दुई और। कबीरदास जी कहते हैं कि बहते हुए को मत बहने दो, हाथ पकड़कर उसको मानवता की भूमिका पर निकाल लो। अगर वह कहा सुना न माने तो भी निर्णय के 2 वचन और सुना दो। ये थे कबीरदास जी के कुछ अनमोल दोहे और उनकी व्याख्या। आपको कैसे लगे, अच्छे लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।